आज का विषय है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और इसका निवास स्थान कहाँ है। तो मैं हूँ नवीन और आपका नवीन दृष्टि परिवार में स्वागत है। चलिए समझते हैं इसको। तो इसके लिए हम कठ उपनिषद का एक श्लोक लेंगे जो कह रहा है कि अनोन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहितो गुह्याम तम करतो पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। देखिए कहने का मतलब क्या है। अनोन्यान, अणु से भी सूक्ष्म, महतो मह्यान, महान से महान, आत्मस्य, आत्मा, जंतोर निहितो गुह्याम, जंतु के हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। मतलब क्या हुआ कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान रूप में विद्यमान है, स्थित है। जब जीव शोक रहित होकर अर्थात संसार के माया मोह को त्याग कर उस हृदय स्थित आत्मा को अर्थात सत्य को प्राप्त करता है, तब जाकर उसकी आत्मा उस महान परमात्मा में जाकर मिलती है। कब होगा ये? जब हम माया मोह जितने भी है उससे थोड़ा सा ऊपर, छोड़ना नहीं है किसी को, उससे ऊपर उठना है। उससे क्या करना है? ऊपर उठना है। तब जाके हम उस परम सत्य परमात्मा में जाकर मिलेंगे। और वो मिलेंगे कब? तब उससे पहले हमें सत्य की प्राप्ति होना चाहिए। सत्य की प्राप्ति का मतलब क्या है कि वो जो हृदय में अणु से भी सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है अर्थात सत्य है, उसका समझ विकसित करना पड़ेगा। वो हमको जब तक दिखेगा नहीं तब तक हम उस परमात्मा में मिल नहीं सकते। गुरु नानक साहब का एक लास्ट वाक्य याद रह रहा है कि नानक लीन भयो जो पानी संग पानी। कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा कि जैसे पानी में पानी मिल जाता है वैसे ही नानक उस परमात्मा में लीन हो गए। तो उस प्रकार जब हम सत्य को जान लेते हैं तो परमात्मा में हम उसी प्रकार से मिल जाते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। देखिए आपको अगर इससे फ़ायदा हो रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है और इनसे किसी को फ़ायदा हो सकता है तो कृपया उन तक ये वीडियो पहुंचाने में मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।